नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। प्रणव लैब दरभंगा स्टूडियो वाली तमाम कामें उपलब्ध। इस कोरोना काल के बीच 20 कॉपी पर 10% की छूट। फोटो कॉपी प्रति पेज मात्र ₹1। कॉन्टैक्ट नंबर 7667175757। बिहार में 6 जुलाई के बाद खोले जा सकते हैं स्कूल और कॉलेज, जाने क्या बोले शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री लाइव। अगस्त में होगी कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा, करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण। मुंगेर पार्षद का बेटा हथियार के साथ गिरफ्तार, पूर्व AK-47 के मामले में जा चुका है जेल। PM के खिलाफ बोलने के आरोप में योगी सरकार ने अफसर को किया सस्पेंड। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 3 जिलों में उपभोक्ता को मिलेगी यह सुविधा, अगले महीने से घर घर शुरू होगा यह काम। दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट हाई अलर्ट पर रेल मंडल पार्सल की नियमित जाँच के दिए आदेश, ऐसी है तैयारी। वैक्सीन के अभाव में जिले में कोरोना का टीकाकरण ठप। बिहार के इन जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार, विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पथ निर्माण विभाग के मंत्री से मिले हायाघाट विधायक। दरभंगा में कंटेनर से बनबिटा लूटकांड में अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल 3 गिरफ्तार। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, 0% ब्रोकरेज, सिर्फ ₹20 प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ, लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। बिहार में 6 जुलाई के बाद खोले जा सकते हैं स्कूल और कॉलेज, जाने क्या बोले शिक्षा मंत्री। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से राज्य के शैक्षणिक संस्थान की चल रही बंदी जुलाई के पहले सप्ताह के बाद समाप्त हो सकती है। बिहार में 6 जुलाई को अनलॉक 3 समाप्त हो रहा है और इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की तैयारियां आरंभ हो गई है। हालांकि इस पर अंतिम गुहार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लगेगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारी आरम्भ कर दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक 6 जुलाई के बाद स्थिति की समीक्षा कर शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। मंत्री श्री चौधरी ने पहले भी कहा था कि सरकार और शिक्षा विभाग दोनों की चाहत है कि बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में टूट या अंतराल जितना कम हो, उनके करियर निर्माण के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए कोरोना संक्रमण में सुधार की वर्तमान स्थिति बरकरार रहती है तो 6 जुलाई के बाद सबसे पहले उच्च शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे, यानी शोध प्रशिक्षण निदेशालयों के साथ ही विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय में गतिविधियां आरंभ होंगी। उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल खोलेंगे। अगले चरण में मध्य विद्यालय और सबसे अंत में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। गौरतलब है कि 5 अप्रैल से प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री लाइव। अगस्त में होगी कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा, करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लाइव सेशन के जरिए विद्यार्थियों के सवाल का जवाब देने वाले थे। इस लाइव सेशन के दौरान CBSE बोर्ड परीक्षा परिणाम और कॉलेज में प्रवेश से संबंधित प्रश्न पूछने की उम्मीद लगाए हुए थे। कई छात्रों ने सवाल भी भेजे, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। अपने लाइव संबोधन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री महज 3 मिनट 42 सेकंड बोले हैं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, वही मूल्यांकन प्रणाली के स्वीकृति देने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 3 जिलों में उपभोक्ता को मिलेगी यह सुविधा, अगले महीने से घर घर शुरू होगा यह काम। बिहार में बिजली उपभोक्ता को अगले महीने से सुविधा मिलने जा रही है। इसके बाद उपभोक्ता को बिजली को लेकर आ रही परेशानियां से सामना नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल की तरह जितना बैलेंस पड़ेगा उतनी ही बिजली ही खर्च करवा पाएंगे। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में अगले महीने से स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण के लिए उत्तर बिहार के 3 जिलों को चयनित किया गया है। इनमें मुजफ्फरपुर के अलावा मोतिहारी व दरभंगा शामिल है। इन 3 जिलों में शुरुआत में कम से कम 5000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के लिए EESL कंपनी से करार हुआ है। बिहार के इन जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार, विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश के आसार हैं। रविवार को भी बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून से 1 जुलाई तक कहीं जोरदार तो कहीं हल्की बारिश होगी। रविवार को अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बादल के साथ दिन में उमस की स्थिति बनी हुई थी। शाम में हवा चलने से थोड़ी राहत मिली। दूसरी और तेज बारिश को लेकर मुजफ्फरपुर के साथ सीतामढ़ी,
मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर व समस्तीपुर को मौसम विभाग ने की ओर से अलर्ट किया गया है। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर, हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।